हेलो अपकमिंग सिविल सर्वेंट्स। ये सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर ये सेकंड वीडियो है। इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, वैसे तो उसका नाम है मानव इनिशिएटिव। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि कुछ टाइम पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यानी कि डीबीटी ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव के नाम से। चलो इसकी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। इस मानव प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट एन ओपन इंटरेक्टिव एटलस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, कंपाइलिंग, क्यूरेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग डेटा एट मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेचर एंड पब्लिक डेटाबेसेस। कहने का मतलब ये है कि ये मानव प्रोजेक्ट है, इसका मेन एम है एक ओपन इंटरेक्टिव एटलस बनाना ह्यूमन बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को आपस में कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करेंगे, क्यूरेटिंग डेटा को भी कंपाइल। क्यूरेटिंग डेटा का मतलब जो डिजीज़ से रिलेटेड डेटा है और डिजीज़ से उपचार से रिलेटेड जो डेटा है उसको भी कंपाइल किया जाएगा और उस डेटा को सिंथेसाइज किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंदर, मानव प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और ये सारा काम होगा मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, यानी कि इतने छोटे लेवल पे, इतने डीप लेवल पे ये प्रोजेक्ट चलेगा। ओके, तो सबसे पहले एटलस क्या होता है जान लेते हैं। तो एटलस मतलब आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके पास एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होगा, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशंस का डेटा होता है कि यह ज्योग्राफिकल लोकेशन इस पॉइंट पे है, यह उसकी लोकेशन है, उसकी हाइट इतनी है समुद्र तल से, वगैरह वगैरह काफ़ी डेटा होता है उनमें। इसी प्रकार ह्यूमन एटलस किसको पोजीशन करेगा? ह्यूमन एटलस पोजीशन करेगा या फिर मैपिंग करेगा एवरी सिंगल टिश्यू की, जो कि ह्यूमन बॉडी के डीप में प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना। For the first time, Indian scientists will be mapping of every single tissue of the human body, have deeper understanding of the roles of tissues। यानी कि मानव प्रोजेक्ट के अंदर हम मैपिंग करेंगे ह्यूमन बॉडी के हर एक सिंगल टिश्यू की, जो कि हमको हेल्प करेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी और रोल ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यूज़ का क्या रोल होता है सेल्स से या फिर वेरियस डिसीज़ में टिश्यूज़ किस प्रकार रिएक्ट करती हैं। ये सारा मानव प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि NCCS और IISER पुणे, ये दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव का पार्ट, आई एम सॉरी जी, हाँ, इस इनिशिएटिव का पार्ट कौन कौन बन सकता है? इस इनिशिएटिव का पार्ट फाइनल ईयर साइंस रिलेटेड ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जो कि मतलब फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट और अबव बन सकते हैं। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट इसको अपना प्रोजेक्ट की तरह, जो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, उसको इस इनिशिएटिव को एज अ प्रोजेक्ट भी साइन कर सकते हैं वो लोग। और ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी इसके हो सकते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, बट अभी वो नेसेसरली इन्वॉल्व नहीं है एक्टिव साइंटिफिक रिसर्च में, मतलब अभी वो अपने फील्ड की साइंटिफिक रिसर्च या फिर बायोलॉजिकल रिसर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर वो कोई और काम करते हैं, बट उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी या साइंस से रिलेटेड है, तो वो लोग इसका पार्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब ये किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल होगा? इट विल बी हेल्पफुल इन फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर मैपिंग। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर मैपिंग में, है ना। इससे हमें और क्या हेल्प होगी? इससे हमें हेल्प होगी ड्रग डिस्कवरी की, उसको कस्टमाइज़ करने की, पर्सनलाइज करने की मेडिसिन को। कहने का मतलब ये है, जब हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि हर टिश्यू हर बीमारी में किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसकी मेडिसिन बनाने में बहुत सक्षम हो जाएंगे कि क्योंकि हमें टिश्यू का रिएक्शन पता होगा, है ना। तो इससे हमको इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहेगा, है ना। और रिएक्शन जो मतलब ख़राब वाला रिएक्शन होता है दवाइयों का, उस चीज़ का भी खतरा कम रहेगा। और इसके थ्रू हम दवाइयों को अपने डिजीज़ के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। इससे और क्या होगा? इससे
स्किल डेवलप होगी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि अगर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगी। ओके, और इसका क्या यूज़ है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम देखेंगे टिश्यू नॉर्मल स्टेज में कैसे रहते हैं और जब डिजीज़ होती है उनका क्या रिएक्शन रहता है, दो पार्ट में जो होगा। ओके, अब इसके ओके, इट इज़ मानव प्रोजेक्ट। ये मानव प्रोजेक्ट था, मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव था, कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। काफ़ी टाइम कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट जो था न्यूज़ में था। तो ये था आपका मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव।